का स्वैगर। रौनक के भाई संग एक दिन। वेदांत की रियल दुनिया। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं वेदांत सलूजा, जिन्हें आप फिलहाल कुमकुम भाग्य में हर्ष के किरदार में देख रहे हैं। आज हम इनके साथ करने वाले हैं डे आउट, जानेंगे इनका दिनचर्या, करेंगे इनके घर की सैर, जानेंगे इनके बारे में कई सारी बातें। होगा घर से सेट तक का सफर। मिलेंगे इनकी रियल फैमिली से। देखेंगे कैसे वो हर्ष के किरदार में ढलते हैं। और होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। सीधा चल के वेदांत सलूजा के घर पर। कुमकुम भाग्य सीरियल आप सभी को काफ़ी पसंद है और ऐसे में सबको पता है कि कुमकुम भाग्य सीरियल में लीप आ चुका है और नई कास्ट जो है काफ़ी प्यारी है और उसमें से हम आज मिलने वाले हैं वेदांत सलूजा को, जो निभा रहे हैं हर्ष का किरदार। और अभी हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, तो चलिए चलते और उनसे मिलते हैं कि कैसा रहता है उनका सफ़र और कैसे वो निकलते हैं तैयार होके सेट के लिए। तो नो हेलो, कैसे हो? सो आते ही एक प्यारा सा डॉग जो है हमें दिखने मिल रहा है। सो वो भी हाई कर रहा है। Hi, how are you? I'm good, how are you? Very good to see you. Sorry, I was just getting ready तो थोड़ा late हो गया ना. I was just in the middle of putting on my clothes and अभी shoes पहनने वाला था. तो भाई आज हर्ष करवा रहे हैं अपने आशियाने की सैर, बता रहे हैं कैसा है उनका घर। इतना ही नहीं, आज तो वो अपने लिए बना रहे हैं ये प्रोटीन रिच शेक भी, जिसकी रेसिपी वेदांत ने की हमारे साथ शेयर। This is my area where I usually make all my auditions. मतलब ये हॉल एरिया जो है against the light, यहाँ पे usually मैं खड़े होके इधर फेस करके अपने सारे ऑडिशंस रिकॉर्ड करता हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम मिलता है तब, बिकॉज अभी शेड्यूल काफ़ी टाइट है। पाब्लो कम एंड काफ़ी अभी ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है कुमकुम भाग्य में, बिकॉज बैक टू बैक सीन्स और बैक टू बैक रेगुलर शूटिंग हो रही है मेरी और थोड़े और कैरेक्टर्स की, एंड द स्टोरी इज़ गेटिंग प्रीटी इंटरेस्टिंग। सो व्हेनेवर आई हैव टाइम तब मैं यहाँ पे या तो ऑडिशन रिकॉर्ड करता हूँ या फिर सेट पे कभी कभी। सो अभी I'm gonna go inside and make myself a nice shake and then I'm gonna leave. So usually because of my workout जो कि again regular नहीं हो पाता, थोड़ा I try to make sure कि protein intake थोड़ा बहुत दिन में मैच हो जाए, तो I usually go in for a nice protein shake in the morning. I go for a scoop of whey protein with 1 or 2 bananas and some milk. उससे मेरे calories भी सुबह के कवर हो जाते हैं एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मील रिप्लेसर, स्पेशली जब टाइम नहीं मिलता कुछ ब्रेकफास्ट हैवी करने के लिए, तो इट कीप्स मी गोइंग। सो माय शेक इज़ रेडी और यहाँ पे राजू भैया हमारे आए हुए हैं, जो यूजुअली ही टेक्स केयर ऑफ ऑल माय मील्स। राजू भैया हाय बोल दो एक बार। अब क्या बोलूँ, मैं ये भी खाना बना रहा हूँ, अभी भैया को दे रहा हूँ फटाफट बना के जितना जल्दी हो सके। अभी कोई टाइम नहीं होगा राजू भैया, मुझे निकलना है, इसलिए ये शेक काम आएगा। और ये लंच मैं आज स्किप करने वाला हूँ, सेट पे ही देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन आई लिव विथ 2 more people and with 3 of us, so he looks after us and he's very helpful and we're very lucky to have him, and he makes some very very good food. भाई वेदांत इस घर में अपने रूममेट्स के साथ रहते हैं, साथ ही है इनका ये प्यारा सा दोस्त भी, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। आज शूटिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, इसलिए झटपट से प्रोटीन रिच शेक पीकर वेदांत ने हमें अपना बाकी का घर दिखाया। So guys, ये
जैसे कि मैंने कहा हॉल एरिया था जहाँ पे मेरे ऑडिशंस मोस्टली रिकॉर्ड होते हैं। there's a स्मॉल मंदिर वाला साइड है यहाँ पे हम 3 जने जो है अपनी पूजा वगैरह कर लेते हैं। ये डाइनिंग टेबल में हम अपना खाना वाना खाते हैं। किचन आप लोगों ने देख लिया था राइट हियर जहाँ मैंने अपना शेक बनाया। राजू भैया स्टिल बिजी एंड ट्राइंग हिज बेस्ट बट आई नो ही इज़ नॉट गोना मेक इट ऑन टाइम। ये मेरा रूम है, दिस इज़ माई बेडरूम एंड यहाँ पे यूजुअली मैं कम टाइम स्पेंड करता हूँ बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैं 12-14 घंटे काम करने के बाद आता हूँ और शार लेने के बाद यहाँ पे सोने के लिए ये रूम काम आता है। कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे अगर मैं लकी हुआ तो। और हाँ, उससे ज़्यादा ये रूम आई डोंट थिंक आई गेट टू यूज़। उसके बाद रेडी होके मैं निकल जाता हूँ फॉर माई शूट। भाई गिटार का ये छोटा सा टैलेंट दिखाकर वो निकल पड़े हैं घर से सेट तक के सफर के लिए, क्योंकि शूटिंग के लिए लेट नहीं होना है। तो चलिए हम करते हैं वेदांत संग घर से सेट तक के इस सफर की शुरुआत। इस सफर के दौरान वेदांत ने बताया कैसे उन्हें ये सीरियल मिला, कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। It's quite surreal to be honest क्योंकि when I was a kid जब मैं छोटा था तो मैं मेरी ग्रैंडमदर के साथ, मेरी दादी के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करता था दादू दादी के साथ जब, तो वो ये सारे शोज़ देखती थी। पवित्र रिश्ता बड़े अच्छे लगते हैं, कुमकुम भाग्य। तो कुमकुम भाग्य यूज्ड टू बी वन ऑफ द शोज़ दैट शी यूज्ड टू वॉच एंड मैं बैठता था और टीवी पे चल रहा होता था और मैं देखता था। उस टाइम पे तो कभी ऐसे थॉट आया नहीं था कि वन डे आई एम गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस शो जो मेरे घर पे चलता था और जो इतना ज़्यादा बड़ा शो है, 11 साल से चल रहा है। एंड हाँ, दिस इज़ वेयर आई एम राइट नाउ, सो इट इज़ क्वाइट सररियल। अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। सो लाइक आई वाज सेइंग, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव अपने बच्चों के लिए। तो मॉम डैड खुश होते ही है, वो बहुत खुश थे मेरे, खासकर हमेशा से, क्योंकि वो सपोर्टिव रहे हैं। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो मॉम डैड के ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स काम तो आते ही है एंड देन वो खुश तो सबसे ज़्यादा थे। एंड देन द ओनली थिंग इज़ कि मतलब वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे टू बी ऑनेस्ट कि दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी मच बेटर फॉर मी in terms of getting bigger opportunities because मैं काफ़ी टाइम से अब इस लाइन में हूँ एंड 8 साल हो गए आई थिंक, मुझे नियरली 8-9 years हो गए। एंड आई हैव वर्कड बिफोर ऑल्सो एंड काफ़ी ऑडिशंस में बहुत बार ऐसा होता है अभी तक कि मैं टॉप 2 टॉप 3 तक आके कोई एक रीज़न की वजह से या फैक्टर की वजह से नहीं क्रैक कर पाता, बट आई मेक इट टिल द टॉप 2 और टॉप 3। और ये बहुत टाइम से हो रहा था, इवन विद बालाजी और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, सीरियल्स, वेब, फिल्म्स, प्राइमरी कैरेक्टर्स, लीड्स। तो दे वो ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि अब कुछ ना कुछ आने ही वाला है, बिकॉज हम पॉजिटिव वे में ले रहे थे कि शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन है। ऑडिशंस आ रहे हैं, शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ, तो बस आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड इट्स बाउंड टू हैपन, इनएविटेबल तो है ही, तो होएगा ही होगा। इट्स पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते गए एंड देन हो गया ये। तो भाई बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहां पर अब झटपट से वेदांत हर्ष के किरदार में ढलने वाले हैं। और देखिए कैसे वो मिलवा रहे हैं अपने को एक्टर से, जिनके साथ वो रूम शेयर करते हैं, और साथ ही शुरू कर रहे हैं अपना मेकअप भी। देवांग एंड हर्ष, ये मेरा रूम है। मैं देवांग जी के साथ यानी नितिन जी के साथ शेयर करता हूँ। माई वेरी 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 लवली को एक्टर। हाय वेलकम। कैसे हो? गुड गुड।
हर्ष बहुत ही अच्छा नेक बंदा है और बहुत अच्छा एक्टर है और मेरे साथ रूम शेयर करना मुझे बहुत मज़ा आता है। इसके पास मुझे बहुत सीखने को मिलता है। अरे बाप मैं रे इसके बाप। साथ रील्स बनाता हूँ, इसकी स्पिरिचुअल बातें सुनता हूँ और बहुत 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 बढ़िया एक्टर है। थैंक यू सर, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। रीलें तो हम वैसे नहीं बनाते, कम ही बनाते हैं, वीडियोस एक दो बना लेते हैं जब टाइम मिलता है ऐसे ही अपने लिए, बिकॉज हम दोनों ही कंटेंट कम डालते हैं या नहीं डालते इंस्टाग्राम पे। पर हाँ, हम काफ़ी बातें करते हैं स्पिरिचुअल से लेके साइंटिफिक से लेके क्राफ्ट को लेके खासकर। तो मुझे ऐसे कॉन्वर्सेशंस बहुत पसंद है एंड आई एम लकी टू हैव अ रूम पार्टनर लाइक नितिन सर। मुझे यंग फील हो रहा है। ज़्यादा मुझे मॉइस्चराइजर देते हैं, अपने फेस पे लगाता हूँ मैं, और उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मेकअप भी बहुत ज़रा सा होता है ना पूरा, ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है ऐसा, ये मुझे इन्होंने बताया, बोला गया है। खुश करने के लिए बोल रहे हैं या नहीं पता नहीं बट कम ही लगता है मेकअप, एंड उसके बाद मैं चेंज करता हूँ अपने कॉस्ट्यूम में और वाइस वर्सा। वैसे बॉयज को मेकअप के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाकर बेस लगाकर झटपट से हो गया वेदांत का मेकअप और वो बन गए हर्ष। वैसे हर्ष के किरदार में ढलने के लिए आज इनकी कॉस्ट्यूम जरा हैवी है, क्योंकि रौनक की जगह वेदांत दूल्हे जो बने थे। ऐसे में आइए जानते हैं वेदांत से यानी कि हर्ष से उनके लुक के बारे में। सो ये मेरा कॉस्ट्यूम है। अभी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई है एक्चुअली। मंडप पे रौनक की जगह मैं बैठ गया था और रौनक प्रार्थना की शादी रोकने गया था, तो ये टेक्निकली रौनक का आउटफिट है जो मेरे लिए भी बना था, सेम टू सेम। सहरा पे मैंने सहरा बांध रखा था तो सबको लग रहा था कि रौनक है, बट वो एक्चुअली मैं यानी हर्ष था। तो यही अभी चल रहा है ट्रैक और यही कपड़े आज के लिए भी पहनने हैं। काफ़ी दिन हो गए इस आउटफिट को पहनते पहनते। सो हियर वी गो। आई लीव माई हेयर लाइक दिस ओनली, आई अवॉइड यूजिंग एनी प्रोडक्ट्स। अभी ट्राई करता हूँ ताकि ताकि मिनिमल डैमेज हो या ना हो। जब थोड़े बाल छोटे होते हैं मेरे, यूजुअली लंबे छोड़ता हूँ, छोटे होते हैं तो फिर प्रोडक्ट भी यूज़ कर लेता हूँ, लंबे होते तो मैं ऐसे छोड़ता हूँ ताकि पुश बैक करना हो तो फिर वैसे लुक भी आ जाए। कभी मैसी होके वो आगे आ जाते हैं तो कुछ लोगों को वो भी अच्छा लगता है। कभी कभी क्रिएटिव्स कहते हैं बाल मत कटाओ, आगे ही छोड़ो, नेचुरल अच्छा लगता है, कैरेक्टर के साथ भी जा रहे हैं। तो हर्ष के कैरेक्टर के लिए मैं थोड़ा अपने बाल फ्री छोड़ता हूँ एंड सेट से पहले बस पानी स्प्रे कर लेता हूँ, कोम कर लेता हूँ, आई पुश देम बैक। सो वो पुश्ड बैक लुक भी आ जाता है, कभी वो स्लिक लुक आता है एंड ड्राई होते होते आगे भी आ जाते हैं, तो दोनों लुक्स अटेन हो जाते हैं बेसिकली। सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनीथिंग ऑन माय हेयर। कलर तो आप देख ही सकते हैं, एक बहुत अच्छा वाइटिश क्रीमिश टोन है इसका और काफ़ी शाइनी है। लेयर्स, ये कुर्ता है अंदर जो कि पतला सा ही है, एंड देन देयर इज दिस नेहरू जैकेट, एंड देन उसके ऊपर ये ओपन अचकन टाइप का ये बनाया उन्होंने, जो काफ़ी अच्छा बनाया है। तो इट्स प्रीटी कंफर्टेबल, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें गर्मी नहीं लगती। इससे पहले वाला जो आउटफिट था, जो सीक्वेंस था, जो किसी और फंक्शन का हम कवर कर रहे थे, उसमें उस आउटफिट में काफ़ी अनकम्फर्टेबल था और गर्मी लग रही थी। हालांकि उसमें कोई लेयर्स नहीं थे, इसमें 3 लेयर्स है बट बिल्कुल गर्मी नहीं लगती एंड अच्छा कंफर्टेबल है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्मिता जी यानी गुरदीप मैम का इतना डायलॉग है, फिर उसके बाद इतना डायलॉग रेडी बुला रहे हैं, चलो चलने का टाइम आ गया। ये स्मिता जी का ये और फिर पूर्वी मैडम का ये इतना बड़ा डायलॉग है और हम 6-7 जनों का बस रिएक्शन है। कॉफ़ी का टाइम नहीं है।
तो भाई रेडी शेडी होकर स्क्रिप्ट पढ़कर अब बारी है सेट पर जाने की, जहां पर शूटिंग की होगी शुरुआत। और साथ ही साथ वेदांत मिला रहे हैं अपनी इस रील फैमिली से। भाई बहुत ही कम समय में कुमकुम भाग्य के इन सभी कलाकारों से वेदांत का गहरा रिश्ता बन चुका है और हर रिश्ता है खास। सो ये मेरे ऑन स्क्रीन फादर प्ले कर रहे हैं, कल्पेश जी। इनका कैरेक्टर का नेम हेतेन है। आप ही बता दीजिए हमारा रिलेशन ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन। मेरा बेटा है, हम दोनों के बीच ज़्यादा बनती नहीं है। ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं। ऑन स्क्रीन बाकी तो बहुत अच्छी बनती है। एक रूम भी शेयर करते हैं साथ में और बहुत अच्छा लड़का है। हम अपने स्टार लोगों से बनाते हैं। सर डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो आप एक हाय बोल सकते हो प्लीज़, क्विक हाय हमारे। Hi. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Good. रवि जी आप थोड़ा हाय हेलो हो जाएगा तो। हाँ हाय हेलो क्या हाल है? इधर कैमरा में सर। हाँ अच्छा आप आई हैं इनके साथ। बच्चा अच्छे आर्टिस्ट है, अच्छे से काम करते हैं और कुमकुम को और लगभग मिनिमम 8 साल तो और लेके चलना ही है। कैरेक्टर नेम इनका मयंक है और रियल नेम आर्यन है, ये खुद ही बता देंगे। और आप क्या कर रहे हो इस शो में ये भी बता दीजिए प्लीज़, सो मस्ती के अलावा। ठीक है, सो आई एम प्लेइंग मयंक द फ्रेंड ऑफ रौनक जो लंदन से आया है NRI। और मेरा मेन मकसद जो है आने का वो ये है रौनक को रियलाइज़ करवाना कि भाई तू प्रार्थना से प्यार करता है, मान ले। मैं थक गया उसको समझा के, वो समझ ही नहीं रहा। बट फाइनली अब उसे रियलाइज़ हो गया है, जिस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये हाय भी कर दो एक बार कैमरा। तो जिस बात के लिए मैं आया था, जो मेरा मेन मकसद था रौनक को रियलाइज़ करवाना, वो फाइनली रौनक को रियलाइज़ हो गया है कि वो प्रार्थना से बहुत प्यार करता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम हॉस्पिटल में आ गए हैं सारे, बिकॉज रौनक और प्रार्थना दोनों को चोट लगी है। मेरी बा, ये है मेरी प्यारी बा, कुमकुम की बा, हमारी बा। ये है मेरी किरण, जादू इनकी नजर। किरण is here. अच्छा वेदांत इंडिविजुअली पर्सनली वो लड़का बहुत अच्छा है, समझदार है, मेहनतू भी है और स्पिरिचुअली वो बहुत मानता है। इतना झूठ नहीं बोलना था। अच्छा सॉरी। बा प्लीज कंटिन्यू। Okay, I'll see you guys. और Yeah, he's a nice guy. No, you don't have to say something about me, but you can just say hi. और सेट पे भी हंसता रहता है, हंसाता रहता है और मीन्स सबकी बातें समझता है, सबको प्यार करता है। और वेदांत इतना स्वीट है कि उसके साथ भी सबको बहुत जमता है। इसी के साथ समय हो गया है लंच का, तो वेदांत ने झटपट से अपना लंच किया। मेरे कुक संडेज को नहीं आते, तो मंडे को जब खाना नहीं होता तो मैं मंगाता हूँ। और मंगाने का मतलब ये नहीं कि जंक ऑर्डर करना है, जंक मैं अवॉइड करता हूँ जितना कर सकता हूँ, बट खाता भी हूँ। बट लंच के लिए मैं ये बारबेक्यू चिकन, ग्रिल्ड चिकन पीसेस बोनलेस ऑर्डर करें। कभी कभी पेरी पेरी चिकन ऑर्डर करते हैं, कभी बारबेक्यू। बट चिकन या फिर कुछ प्रोटीन रिच फूड्स जो है वो मैं ट्राई करता हूँ कि पूरे दिन में जितना खा सकूँ वो खाऊँ। सो दिस इज़ लंच खत्म कर ये फिर एक बार पहुंच गए हैं सेट पर, जहां पर शूटिंग शुरू होने में अभी समय है। ऐसे में बारी है बाकी के को एक्टर्स कम इनकी फैमिली से मिलने की। some of my favorite people over here जिनके साथ मैं बहुत मस्ती करता हूँ, and they're right here. Thank you दादा. So please follow. This is my on-screen mother, my mom, my KJ. That's what I call her. Kinjal नाम है इनका, मैं इनको KJ बुलाता हूँ. And Pari is her real name. And she's going to take over and अभी आपको बताएंगी हमारे relation bond और अपने character के बारे में. Please, ma'am. So my favorite person on set. Just what I needed to hear. हमारी बहुत बनती है और हमारी मस्ती and what we talk, we have similar interests also. So it's good that I got a person whom I can share my interests with. हम same kind of genre के web series, movies देखते हैं, तो वही सब discussion चलता रहता है set पे, मज़ा आता है and हमारी अलग ही अपनी मस्ती चलती रहती है। हमारी एक हर्ष चीज़ है, इनको करके दिखा दे। क्या? That is like our code language. सीन के बीच बीच में हम
कुछ भी बोलना होता है ये करते हैं और वो दूसरे एंड से रेसिप्रोकेट होता है, तो हम समझ जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो रिसीव करके क्या बोल रही है, वो हम ये हमारी लैंग्वेज। सो हमारी बेसिकली टेलीपैथी चलती रहती है, कुछ ना कुछ हम समझ जाते हैं। अगर मूड भी अपसेट हुआ तो ये कर देते हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन देन। एब्सोल्युटली। चलो थैंक यू। और क्या बस जो बोलना था वो। मूविंग ऑन टू सर, हमारे विजय भाई, हमारे विजय सर, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर एंड सर इज़ एक्सट्रीमली काइंड एंड इनके साथ तो खुद ज़्यादा ही मस्ती चलती है। जो चीज़ें बोल सकते हो आप बोल दो, जो सेंसर करके जो जो तेरे बारे में नहीं यार, मेरे लिए कुछ he's a Shahrukh on the set. Even he's Ranbir Kapoor on the set. When you see him act, जब हम देखते हैं इसे एक्ट करते हुए, तो जो भाई का स्टाइल है, डायलॉग बोलते बोलते जो ऐसे जुल्फों को फेर लेता है तो मज़ा आ जाता है। मतलब बाकी तो आप देख ही रहे हो उसकी एक्टिंग ना, he'll take about other characters. he's just being very kind, but he's very talented. We love each other a lot. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमें बहुत पसंद कर रहे होंगे, तो प्लीज़ देखते रहिए कुमकुम भाग्य। एंड अब हम जा रहे हैं हमारी स्टार की ओर, जो हमारे शो की स्टार है एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स, मिसेस गुरदीप कोहली मैम। मैम, could you please say a few words and explain your character and our relation in the show on screen and off screen also? You are on the sets of Kumkum Bhagya and I am playing Smita Zaveri. She's a very strong, opinionated, ziddi, stubborn kind of a lady. और ये है हर्ष, हमारे घर का बच्चा, बहुत ही प्यारा प्यारा बच्चा जो वैसे भी बहुत प्यारा है। एंड इट्स अ फैमिली ड्रामा, तो काफ़ी कुछ हो चुका है फैमिली में। आज एक बहुत ही इंटेंस सीन था मेरा, सो वी जस्ट फिनिश दैट एंड मज़ा आया करके। ही इज़ जस्ट टू काइंड। तो मज़ा आया करके, जहाँ पर मैं फिर से एक बार प्रार्थना को सुनाती हूँ, उससे कहती हूँ मेरे बेटे से दूर रहना। सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग। और ऑफ स्क्रीन हम मज़े भी करते हैं, आप सुन रहे होंगे सबकी हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही हैं। सो ऑल दैट हैपन्स। हम बहुत ही एक खुशी मजाक से एक दिन निकालते हैं हमारे कुमकुम भाग्य में, एंड दैट्स व्हाई वी आर लाइक अ फैमिली एंड दैट्स व्हाई द शो इज़ डूइंग सो वेल। 3 स्टार्स और रह गए थे, तो इनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप खुद ही देख लीजिए। ये अपना कैरेक्टर और अपना रिलेशन मेरे साथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन खुद ही बताएंगी। सो ओवर टू हनी सोनी एंड देन प्रणाली एंड देन शुभवी जी। सोने आप बोलो बोलो। क्या तारीफ करनी है क्या इसकी? कान पकड़ के बैठ जाता हूँ, कोई गलती करी हो तो प्लीज माफ कर देना। मैं हर टाइम ऐसे घुटनों में बैठ के माफी मांगता हूँ, मेरी आदत हो गई। तो ऐसे हरकतें मत किया करो तुम कि माफी मांगनी पड़े बाद में। सही सही। माफी मांगी जा रही शादी से पहले की ट्रेनिंग हो रही है मेरी। हाँ, जो भी लड़की इसकी जिंदगी में आएगी, थैंक अस लेटर। वी आर ट्रेनिंग हिम वेल। हाँ, काम की बात बोल दो। हाँ, पैसे लिए हमने, तारीफ करने के पैसे लिए। हाँ, जीपे कर देगा ना ये? बेसिकली इसकी तारीफ करनी है ना। मैं उठ रहा हूँ यहाँ से। करेगा ना, ज़्यादा करना है। चलो ठीक है, अब मैं बोल देती हूँ। हमारे हर्ष जी जो हैं, हमारे वेदांत जी बहुत बहुत प्यारे हैं और सबसे नटखट है हमारे हर्ष भैया। और हाँ, मोहन है ये, मोहन है, हमारे सेट के मोहन है। हाँ, गोपियों संग कुछ भी मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ, पर बहुत अच्छे हैं ये हमारे छोटे भैया, बड़े भैया हैं हमारे सबके बड़े भैया हैं। थैंक यू। बाकी बहुत सारे लोगों के सही हैं, पर ठीक है। बट भैया हमारा सबका ख्याल रखते हैं। मैं बिल्कुल, मेरे रूम पार्टनर है, मेरा रूम शेयर करता है, तो मैं अकेला ही रहता हूँ, ये घूमता ही रहता है कहीं, और थोड़ी थोड़ी देर में एक लड़की आएगी, हर्ष नहीं है, फिर थोड़ी देर में दूसरी आएगी, हर्ष कहाँ गया, मुझे नहीं पता, बहुत रूम में होगा, थोड़ी थोड़ी देर में आती है हर एक लड़की, हर्ष कहाँ गया। पर
बट बहुत साफ दिल का है, ऐसे किसी का दिल विल नहीं तोड़ते हमारे भैया। फाइनली थैंक यू। अच्छे हमारे मोहन भैया बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। और सीरियल में हमारा भतीजा है पर वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे बेटे की तरह। तो मैं और मेरे जो ऑन स्क्रीन पति जी बने हैं वो हम इसको चिढ़ाते रहते हैं कि तू हम दोनों के बीच में ही खड़ा रहे हमेशा, आगे ऐसे, और ऐसे ही रहता है ये हमारे दोनों के बीच में ही रहता है। कबाब में हड्डी। हाँ, और ये मुझे ही बुलाता है। 3 of them are outstanding I think। ये हाँ, मुझे पता है कि आपको पता है। अब मेरी तारीफ तो करनी नहीं है तो मैं ही कर देता हूँ तुम्हारी। But they're very beautiful from inside and outside and they're doing a fantastic job। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन तीनों के साथ। नो मैटर जितना मर्जी मुझे तंग करे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। एंड आई थिंक they're wonderful। Yeah, that's it। तो देखा आपने, रियल लाइफ में हर्ष यानी कि वेदांत कुछ इस तरह के हैं, एकदम जॉली और दिलखुश। उम्मीद है अलग अलग किरदारों में यूं ही वेदांत आप सबका मनोरंजन करते रहे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 देते हैं आपको मुस्कुराने के अनेक कारण, लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।